हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से ठीक होंगे। आज मैं पढ़ रही हूँ 19वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। लोटा ले लिया है, तिल ले लिए हैं और हाथ में भी ले लेंगे तिल। ठीक है। उससे पहले हम तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। और तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं, शिव भगवान को प्रणाम करते हैं, शालिग्राम जी को प्रणाम करते हैं। तो तिल ले लिए हैं। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, यह वृतांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी न मिलते, अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणिमुक्ताओं आदि से पूजन कर मंदिर में ही एक और बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा की है, ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है। मेरे राज्य में मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहाँ विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया और जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोर क्रोधित हो उठा और बोला, हे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणिमुक्ताओं से मेरे द्वार की कई पूजा सारी शोभा को तूने इस तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है, अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरकर राजा बोला, क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया? मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ, भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं? इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य गो वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशी का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करते था। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया है। अब यही वह दोबारा रसोई बनावे तो सत्संग का समय निकल जावे, उसका व्रत भंग हो। व्रत भंग होने के वजह से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन भोजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसे रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। वह रसोई बनावे, भोजन को उठा के ले जावे, सत्संग के समय को वह रसोई बनाने में न लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग न किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन दुर्बल अस्थि पिंजर जैसे एक चंडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहाँ लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी
रुद्रादि देवता भी वहाँ उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उसका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई तो वह भी बड़ा दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को चोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब बढ़ गया। उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा, यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष से कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु ले गए, बैकुंठ को जा रहा है, लेके भगवान विष्णु के ले जाए बैकुंठ को जा रहा है और मैं ये उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य का सब व्यर्थ गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल से भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से ही नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, उसने कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्नि कुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल ऋषि क्रोधित होकर उमारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त किया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज पितु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और उस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ भगवान से प्रेम के भूखे हैं। फिर चाहे आप खाली तुलसी दल ही उनको चढ़ाओ, वो उनमें अति प्रिय है, उन्हें तो प्रेम से रीझना चाहिए। तो ये मैंने आपको सुनाया 19वां अध्याय। अच्छा लगा ना? तो तिल डाल लूँगी मैं इसमें। सामा रानी नमो नमो, हरि की पटरान नमो। कौन से महीना बुध सरानी, कौन से महीना हुई हरे, आषाढ़ महीना बुध सरानी, सावन मास हुई सामा रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना उत्तर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास पूजा मकसद सगाई, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी चली गया, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी चली गया, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी जी की आरती गावे मनवा जी महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो। आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। श्री हरि विष्णु श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे रहे, राधा रानी की सेवा में लगे रहे, आपको भी भक्ति अचल भक्ति मिले, हम सब इसी तरह सेवा में लगे रहे, ये मैं प्रार्थना। चलिए जी, अब मैं माला कर लूँगी और फिर परिक्रमा। राधे राधे।